हेलो दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही जबरदस्त कहानी लेकर आया हूं। चार दोस्तों की कहानी। और इस कहानी से ना हमें पता चलेगा कि भाई असली वाली स्मार्टनेस होती क्या है। तो चलो एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचो जरा, ज्यादा जरूरी क्या है? ढेर सारी किताबें पढ़कर सब कुछ जान लेना या मुश्किल समय में अपनी अकल लगाना? हमारे आज की कहानी ना इसी मजेदार सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। देखिए, हमारी कहानी में ना दो तरह की समझदारी की बात हो रही है। एक है किताबी ज्ञान, मतलब वो सारी बातें जो हम बुक से सीखते हैं, और दूसरी है व्यवहारिक ज्ञान, जिसे हम सूझबूझ भी कह सकते हैं, मतलब असली जिंदगी में सही टाइम पर सही काम करने की समझ। तो फिर देर किस बात की, कहानी शुरू करते हैं। चलिए मिलते हैं हमारे चार दोस्तों से जो एक साथ एक लंबे सफर पर निकले थे। तो ये रहे हमारे चार दोस्त। अब इनमें से जो तीन थे ना, अरे बाप रे, इतने ज्ञानी, इतने विद्वान, मतलब उन्होंने दुनिया की हर किताब पढ़ डाली थी। उनको लगता था हमसे ज्यादा कौन जानता है भला। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब सूझबूझ, वो थोड़ी कम थी। और चौथा दोस्त, वो शायद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, पर दिमाग से इतना तेज था कि क्या कहने। तो होता यूं है कि एक दिन जब ये चारों दोस्त एक घने जंगल से जा रहे थे, तभी उनकी नजर एक पेड़ के नीचे पड़ी हड्डियों की एक ढेर पर पड़ी। और बस यहीं से कहानी में आता है एक ट्विस्ट। एक विद्वान दोस्त के दिमाग में एक बहुत ही कमाल का लेकिन उतना ही खतरनाक आइडिया आया। उनमें से एक दोस्त ने हड्डियों को ध्यान से देखा और बड़े जोश में बोला, अरे, ये तो एक शेर की हड्डियां लग रही हैं। रुको, मैं अपने ज्ञान से इसका पूरा ढांचा, मतलब कंकाल तैयार कर सकता हूं। फिर तो क्या था, तीनों विद्वान दोस्तों ने मिलकर एक जबरदस्त प्लान बना लिया। पहले ने कहा, मैं कंकाल जोड़ूंगा। तो दूसरा बोला, मैं इस पर मांस, खून और चमड़ी लगा दूंगा। और तीसरे ने तो कमाल ही कर दिया। वो बोला, और मैं इसमें जान डाल दूंगा। सोचो जरा कितना कमाल का प्लान था। लेकिन तभी उनके चौथे समझदार दोस्त ने, जिसके पास किताबी ज्ञान से ज्यादा सूझबूझ थी, सबको टोका। उसने बड़ी शांति से कहा, दोस्तों, एक मिनट रुको। क्या एक शेर को जिंदा करना ठीक होगा? ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ये सुनते ही तीनों विद्वान दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने अपने दोस्त का मजाक उड़ाया और कहा, अरे तुम चुप रहो, तुम तो बस इसलिए ऐसा कह रहे हो क्योंकि हमारे जैसे ज्ञान से तुम जलते हो। अब हमारा समझदार दोस्त जान गया था कि ये लोग नहीं मानेंगे और खतरा पक्का है। तो उसने बहस करने के बजाय चुपचाप पास के एक सबसे ऊंचे पेड़ को देखा और फुर्ती से उस पर चढ़ गया। और अब आता है कहानी का सबसे एक्साइटिंग पार्ट। विद्वानों ने अपने कमाल के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले एक विद्वान ने सारी हड्डियों को जोड़कर शेर का कंकाल तैयार कर दिया। फिर दूसरे ने उस पर मांस और खाल चढ़ा दी। बिल्कुल जैसा प्लान था वैसा ही हो रहा था। और आखिर में तीसरे विद्वान ने मंत्र पढ़ा और उसमें जान फूंक दी। और फिर पूरे जंगल में एक जोरदार दहाड़ गूंज उठी। और पता है फिर क्या हुआ? जैसे ही शेर में जान आई, उसने आंखें खोली, एक दहाड़ लगाई और सीधा उन्हीं तीन विद्वानों पर झपट पड़ा। अरे, जिन्होंने उसे जिंदा किया था उन्हीं पर। तो कहानी का अंत तो हो गया, पर अब सवाल यह है कि असली जीत किसकी हुई? चलिए, इस कहानी से जो हमें सीखने को मिला है उस पर बात करते हैं। वो तीनों विद्वान दोस्त तो अपने ज्ञान की वजह से मारे गए, लेकिन जो चौथा दोस्त था, वो पेड़ पर बैठा सब देख रहा था और वो बिल्कुल सेफ था। और वो क्यों बचा? किताबी ज्ञान की वजह से नहीं, अपनी सूझबूझ की वजह से, क्योंकि उसने पहले ही सोच लिया था कि आगे क्या हो सकता है। तो ये व्यवहारिक ज्ञान, ये सूझबूझ, आखिर है क्या चीज? देखो, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें बहुत कुछ पता हो। इसका असली मतलब है ये जानना कि सही टाइम पर, सही जगह पर, सही काम क्या है, अपने ज्ञान का इस्तेमाल कहाँ करना है और कहाँ नहीं। तो इस कहानी से हमें कुछ बड़ी जरूरी बातें पता चली। पहली, कि ज्ञानी होना अच्छा है, पर समझदार होना और भी जरूरी है। दूसरी, कोई भी काम करने से पहले एक बार जरूर सोचो कि उसका नतीजा क्या हो सकता है। तीसरी बात, कभी-कभी सबसे सिंपल आइडिया ही बेस्ट होता है, जैसे खतरे को देखकर पेड़ पर चढ़ जाना। और हाँ, चौथी और सबसे जरूरी बात, अपने दोस्तों की अच्छी सलाह हमेशा सुननी चाहिए। तो अब ये सवाल आप सबके लिए, सोचकर देखिए, असली चतुराई क्या है? सिर्फ बहुत सारी किताबों को रट लेना, या ये समझना कि उस ज्ञान को कब, कहां और कैसे इस्तेमाल करना है?
इस बारे में जरूर सोचिए।